जी, न्यूमेरिकल नंबर 6 में वो कह रहा है यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ सोलेनॉइड दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। हम जानते हैं एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। उसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये बता रहा है कि हम इतनी डेवलप करना चाहते हैं, येट द करंट मस्ट नॉट एक्सीड 10 एम्पेयर। करंट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हमने कितनी रखनी है, 10 एम्पेयर। वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट द सोलेनॉइड शुड हैव। ये बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है। सबसे पहले तो आप देखें, हम मैग्नेटिक फील्ड जो रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, और स्मॉल एन की वैल्यू हमें चाहिए। आपको याद होगा ये अभी अभी जो मैं फॉर्मूला लिखने लगा हूं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इस फॉर्मूला के मुताबिक आपको याद होगा कि हमने जब इस फॉर्मूला को डेराइव किया था तो स्मॉल एन का मतलब क्या था? स्मॉल एन का मतलब था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ। यानी सोलेनॉइड में जो टोटल चक्कर है उनकी तादाद ऊपर लिखें, जिसे मैंने कैपिटल एन से जाहिर किया, और नीचे स्मॉल एल की जगह पूरे सोलेनॉइड की लेंथ लिख दें, तो इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस न्यूमेरिकल में, आज के इस न्यूमेरिकल में हमें स्मॉल एन की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, म्यू नॉट को भी लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर दूंगा और करंट को भी डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास स्मॉल एन की वैल्यू आ जाएगी बी ऊपर रह गया, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू आई। अब आप क्या करें, बी की वैल्यू पुट कर दें, बी की वैल्यू है 0.1, म्यू नॉट की जगह पुट करें 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁷, और करंट की वैल्यू 10 एम्पेयर गिवन है वो भी पुट कर दी। अब आगे चल के आप पाई की वैल्यू भी पुट करेंगे, मैं वो भी पुट करके आपको दिखा देता हूं। पाई की जगह पुट करते हैं 3.14, फिर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 वैसे का वैसा, और ये 10 वैसे का वैसा। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी, फाइनल आंसर आपके पास आएगा 7961 टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी पर मीटर। ये आपके पास आंसर आएगा। आप इसका ये यूनिट भी लिख सकते हैं, मैं इसको भी बॉक्स में लिख देता हूं। ये है हमारा आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल में 14.7 में वो कह रहा है व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलेनॉइड। अभी भी वो सोलेनॉइड की बात कर रहा है, और सोलेनॉइड की अब उसने टोटल लेंथ बता दी है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी बता दी हैं, जिसे मैंने पिछले न्यूमेरिकल में कैपिटल एन से जाहिर किया है, और कॉपर वायर को सोलेनॉइड की फॉर्म में हमने रखा हुआ है दैट इट विल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला। आज के इस न्यूमेरिकल में हमने करंट की वैल्यू बतानी है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड गिवन है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो रिक्वायर्ड है वो भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू गिवन है, और करंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले तो हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। जी, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड का फॉर्मूला है। इसमें स्मॉल एन की जगह आप गौर करें, हमने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल। इसमें कैपिटल एन पिछले न्यूमेरिकल में भी आपको बताया है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और स्मॉल एल जो नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब है टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं एक दफा दोबारा लिख देता हूं ताकि आगे चल के इसको सिंप्लीफाई करना इजी हो जाए। म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय एल। अब हमें आई की वैल्यू चाहिए, करंट की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा करते हैं, इस एल को लेफ्ट हैंड साइड पे बी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी इंटू एल, और राइट हैंड साइड पे जो म्यू नॉट ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था उसे इस तरफ डिवाइड कर दिया, और एन जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था उसे भी इस तरफ डिवाइड कर दिया। अब राइट हैंड साइड पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ करंट रह गया, तो ये हमने करंट का फॉर्मूला बना लिया। अब करंट का ये जो फॉर्मूला है इसमें सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है, बी एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू एन। अब बी की जगह क्या पुट करेंगे, बी की वैल्यू उसने बता दी थी 0.4, एल की जगह पुट करेंगे 0.5 मीटर, म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और नंबर ऑफ टर्न्स की जगह 10,000।
अब पाई की वैल्यू आगे चल के, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, पाई की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं 3.14। तो ये भी आप आगे चल के जब पुट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इस तरह से जब हम सारा कैलकुलेट कर चुके होंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 16 एम्पेयर। करंट की वैल्यू आपके पास 16 एम्पेयर आ गई और इसे मैं बॉक्स में लिख देता हूं जी, ये आपका आंसर है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 8 जी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 है 14.8, जिसमें वो कह रहा है अ गल्वानोमीटर हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस 15 ओहम। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गल्वानोमीटर को आपको याद होगा, हम अपने टॉपिक्स में RG से जाहिर करते थे। गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद अ करंट ऑफ 20 मिली एम्पेयर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाले करंट का मतलब ये होता है कि ये वाला करंट जब गल्वानोमीटर से गुजरेगा तो गल्वानोमीटर की नीडल अपनी रेंज की फुल पे आ जाएगी, जो 30 लिखा होता है गल्वानोमीटर के ऊपर, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगी इनटू एन एम मीटर। हमने इस गल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना है और उस एम मीटर की मैक्सिमम करंट मेजर करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 10 एम्पेयर, यानी उसकी रेंज 10 एम्पेयर हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस RS। आपको याद है हम RS का हमने फॉर्मूला बनाया था एम्पेयर, एम मीटर वाले टॉपिक में, गल्वानोमीटर से अगला टॉपिक था ये। तो सबसे पहले तो हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा में आपके पास RG है, रेजिस्टेंस ऑफ गल्वानोमीटर, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, उसके बाद मैक्सिमम रेंज है जो हम एम मीटर बनाना चाहते हैं, और RS यानी शंट रेजिस्टेंस जो गल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करें ताकि वो एम मीटर बन जाए। ये शंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है जी। तो इसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझा देता हूं कि शंट रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट कर लें, ये आपके पास गल्वानोमीटर है। गल्वानोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस को हम RG से जाहिर कर देते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम करंट जो पास कर सकता है, जिसको हम पास करवाना चाहते हैं, वो IG है, क्योंकि इससे ज़्यादा पास करेगा तो नीडल रेंज से बाहर चली जाएगी। और पीछे से जो करंट आ रहा था वो टोटल करंट I था, ये मैक्सिमम करंट है जो हम मेजर करना चाहते हैं। तो अब जो एक्स्ट्रा करंट है उसको हम बाईपास करवा देते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसे हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं RS। यहाँ से कितना करंट पास कर रहा होगा, I माइनस IG, क्योंकि IG गल्वानोमीटर के अंदर से चला गया और एक्स्ट्रा करंट हम चाहते हैं कि हम बाईपास करवा दें ताकि गल्वानोमीटर की नीडल रेंज से बाहर न जाए। RS का फॉर्मूला हमने बनाया था, आपको याद होगा, RS इज इक्वल टू IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। अब आप सारी वैल्यूज को पुट कर दें, बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है। IG की वैल्यू पुट करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। RG की जगह पुट करेंगे 15 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कितनी रेंज वाला एमीटर हमने बनाना है, 10 एम्पेयर वाला। इसमें से IG की वैल्यू यानी 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, ये माइनस कर देंगे। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0.03 ओहम। ये आपके पास शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 0.03 ओहम। ये हमारा आंसर है जी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में 14.9 में वो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ गल्वानोमीटर इज 50 ओहम। गल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 50 ओहम है एंड रीड्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद अ करंट ऑफ 2 मिली एम्पेयर, यानी IG की वैल्यू 2 मिली एम्पेयर है। अब यहां पे वो कह रहा है कि डायग्राम भी आपने जरूर बनानी है। हमने पिछले न्यूमेरिकल में तो मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बना दी, लेकिन इस न्यूमेरिकल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बहुत जरूरी है। यहाँ डायग्राम आपने जरूर बनानी है। हमने क्या करना है, गल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है और उस वोल्ट मीटर की मैक्सिमम रेंज कितनी होनी चाहिए, 200 वोल्ट, यानी V की ये वैल्यू है। और आगे चल के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेटा हमारे पास है। सबसे पहले तो डायग्राम मैंने पहले ही बना दी है। इसमें आप देखें RG ये जो गल्वानोमीटर है, इसके साथ हम सीरीज में जब हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो फिर ये वोल्ट मीटर बन जाता है। हमने ये अपने इसी चैप्टर के
टॉपिक में, वोल्ट मीटर वाले टॉपिक में डिटेल में सीखा था। और इसके अंदर से ज़्यादा कितना करंट पास करवाते हैं, IG करंट इसके अंदर से मैक्सिमम पास करेगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो वोल्टेज मैयर करने के काबिल हो जाएगा दैट वुड बी V, उसको हमने V से जाहिर किया हुआ है। ये हमारी डायग्राम बन गई। आगे चल के RG की वैल्यू मैंने लिख दी 50 ओहम, IG की वैल्यू 2 मिली एम्पेयर जो यहाँ पे गिवन थी, 2 मिली को हमने 10 की पावर -3 लिख दिया। फिर आगे चल के मैक्सिमम वोल्टेज जितनी हम इस वोल्ट मीटर से मैयर करना चाहते हैं वो हमने 200 वोल्ट लिख दिया, और RH की वैल्यू हमने निकालनी है। हम जानते हैं कि गल्वानोमीटर को हाई रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट करें तो फिर वो बन जाता है वोल्ट मीटर, और वो हाई रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए यही हमने इस डेटा के मुताबिक आज फाइंड करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप RH का फॉर्मूला लिखेंगे। हमने उस टॉपिक में RH का ये फॉर्मूला बनाया था V/IG माइनस RG। अब आपने सिंपली क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को पुट करना है। V की वैल्यू जो मैक्सिमम वोल्टेज इस वोल्ट मीटर की मदद से हम मैयर करना चाहते हैं वो 200 है, उसे ऊपर लिखें, डिवाइडेड बाय IG की वैल्यू गिवन है, IG की वैल्यू है 2 मिली यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और ऊपर ये सारी रेशो जो है इसमें से हमने माइनस करना है RG की वैल्यू, और RG कितना है 50 ओहम। जब आप इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 99950 ओहम। ये आपका आंसर आ जाएगा RH की वैल्यू। यानी इतनी रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में लगा देंगे गल्वानोमीटर के साथ तो वो गल्वानोमीटर वोल्ट मीटर का काम करना शुरू कर देगा, जो ज्यादा से ज्यादा कितनी वोल्टेज मैयर करने के काबिल हो जाएगा, 200 वोल्ट्स। तो ये था आपका 9th न्यूमेरिकल। अब हम आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल काफी सिंपल है, आखिरी न्यूमेरिकल ज्यादा इजी है, जरा देखिएगा। 10th न्यूमेरिकल, द रेजिस्टेंस ऑफ गल्वानोमीटर कॉइल इज 10 ओहम। रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer coil is 10 ohm and reads full scale current, यानी यहां पे IG की वैल्यू उसने 1 मिली एम्पेयर बताई है, R की वैल्यू 10 ओहम बताई है, RG की वैल्यू। What should be the values of resistance R1, R2 and R3 to convert the galvanometer into multi-range ammeter? यानी हमने 3 डिफरेंट रेंजेस वाले एमीटर बनाने हैं। पहला एमीटर जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा करंट मैयर करने की रेंज 100 है, दूसरे की 10 है, तीसरे की 1 है। ये हमने बनाने हैं, साथ उसने न्यूमेरिकल में डायग्राम भी हमें दिखा दी है। यानी अगर हम गल्वानोमीटर के साथ R1 को पैरेलल में लगा देंगे तो ये 100 एम्पेयर मैयर करने वाला एमीटर बन जाएगा। अगर हम R2 को पैरेलल में लगा देंगे तो ये 10 एम्पेयर मैयर करने वाला एमीटर बन जाएगा, और अगर हम R3 को पैरेलल में लगा देंगे तो फिर ये 1 एम्पेयर मैयर करने वाला एमीटर बन जाएगा। इस डायग्राम में कुछ डिटेल में डिस्कशंस भी हो सकती हैं, लेकिन बड़ा सिंपल वे में अगर हम इसको सॉल्व करें तो फिर आंसर्स मैच करते हैं, लेकिन अगर हम डिटेल में इसको डिस्कस करें तो आंसर्स कुछ और भी आ सकते हैं। लेकिन इस डायग्राम के मुताबिक अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा सिंपल वे में फॉर्मूला को ही यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे। ये डायग्राम आपको सिर्फ उसने टेक्स्ट बुक में रेफरेंस के लिए दी है। अगर हम एग्जैक्ट इस डायग्राम के मुताबिक सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक के साथ अगर हमने मैच करने हैं आंसर तो हम उसी तरह करेंगे जिस तरह अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। लेकिन सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। RG की वैल्यू 10 ओहम गिवन है, IG की वैल्यू 1 × 10⁻³ एम्पेयर, यानी 1 मिली एम्पेयर थी तो हमने 10 की पावर -3 लिख दिया मिली की जगह। और ये देखें, ये मैंने एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया है, बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है ये। जी सबसे पहले तो जो पहला एमीटर हमने बनाना है, पहला एमीटर है जिसकी ज्यादा से ज्यादा करंट मैयर करने की रेंज होनी चाहिए 100 एम्पेयर, ठीक है। और इस 100 एम्पेयर रेंज वाले एमीटर के लिए मुझे जो पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगानी है उसका नाम मैंने रखा हुआ है R1। और हम जानते हैं शंट रेजिस्टेंस का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहां मैं जनरलाइज वे में उस फॉर्मूला को लिख देता हूं। RS = IG RG डिवाइडेड बाय I - IG। अब आप देखें, जब आप I की जगह यानी रेंज की जगह
यहाँ पे इस रेंज की जगह जब आप I1 पुट करेंगे तो उस शंट रेजिस्टेंस को हम R1 बोलेंगे और उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस I की जगह I2 पुट करेंगे यानी सेकंड एमीटर के लिए रेंज पुट करेंगे तो उस शंट रेजिस्टेंस को R2 बोलेंगे, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और इसी तरह अगर हम इस I की जगह थर्ड एमीटर वाली रेंज लिखेंगे जिसे I3 से जाहिर किया है तो फिर शंट रेजिस्टेंस आ जाएगी R3 और उसका फॉर्मूला मैंने यहां लिखा हुआ है IgRg डिवाइडेड बाय I3 माइनस IG। तो 3 डिफरेंट फॉर्मूले आपने बना लेने हैं और इनमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। आप गौर करें इन तीनों फॉर्मूलों में सिर्फ तब्दीली यहां पे आ रही है I1, I2 और I3, बाकी सारी वैल्यूज सेम है। तो हमने अब इसको वैल्यूज पुट करनी है और फाइनल आंसर निकालना है जी। सबसे पहले तो आप यहाँ Ig की वैल्यू पुट करें। Ig की वैल्यू है 1 मिली यानी 1 × 10⁻³ और Rg की वैल्यू कितनी है? Rg की वैल्यू है 10 और आप डिवाइड कर रहे हैं I1 माइनस Ig से। I1 की वैल्यू है 100 और Ig की वैल्यू तो गिवन है, दैट इज 1 मिली यानी 1 × 10⁻³ जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0001। ये आंसर आ जाएगा आपके पास ओहम। इसी तरह अगर हम सेकंड फॉर्मूला में R2 के लिए हम IgRg की वैल्यू पुट करेंगे, Ig की वैल्यू अगेन पुट करेंगे 1 × 10⁻³ और साथ Rg की जगह 10 पुट कर दिया। नीचे I2 की जगह पुट करेंगे 10 एम्पेयर क्योंकि अब I2 की वैल्यू 10 एम्पेयर है जो मैक्सिमम रेंज हम बनाना चाहते हैं, माइनस Ig की पुट करेंगे 1 × 10⁻³ इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.001 ओहम। ये आपके पास सेकंड शंट रेजिस्टेंस का आंसर आ गया जी। इसी तरह हम R3 की वैल्यू भी निकालेंगे। Ig की जगह हम पुट करेंगे 1 × 10⁻³ और Rg की जगह 10 आ गया। इसी तरह I3 की जगह, क्योंकि इस वक्त रेंज कितनी है 1 एम्पेयर, 1 माइनस Ig की जगह 1 × 10⁻³ जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.01 ओहम। तो ये थे आपके चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करता हूँ आपको इन सब की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह।